हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल स्पोर्टोलॉजी, जहाँ पे आपको हर तरीके की फैंटेसी से रिलेटेड टिप्स, ट्रिक्स और आंसर्स मिलते रहेंगी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फर्स्ट ओडीआई मैच के बारे में, जो कि होने वाला है इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में। तो इस मैच का एनालिसिस करने में बहुत टाइम लग गया मुझे। वैसे एनालिसिस बहुत जल्दी हो गया था, बट जो सारा डेटा कलेक्ट किया था वो टाइप करने में बहुत टाइम लग गया था। सुबह से टाइप कर रहा हूँ, अभी जैसे ही ख़त्म हो वैसे रिकॉर्डिंग पे आ गया हूँ। ऑनलाइन क्लासेस सारी चीज़ें मैनेज करके आपके लिए वीडियो बना के लेके आया हूँ। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा चालू होने से, एनालिसिस चालू होने से पहले पहले, ठीक है। तो मैच की बात करें तो मैच है इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। सबसे पहली चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि भाई स्मॉल लीग के लिए तो अच्छा है ही, बट ग्रैंड लीग ना जरूर खेलना इस मैच में। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, बहुत सारे की प्लेयर्स हैं जो की और हिडन प्लेयर्स हैं जिनका सिलेक्शन परसेंटेज बहुत कम है, बट वो ना धमाका मचाया उन्होंने हेड टू हेड मैच में, हेड टू हेड रिकॉर्ड में। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ग्रैंड लीग जरूर खेलना इस मैच में, ठीक है। अब फटाफट चालू करते हैं एनालिसिस, क्योंकि जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब शायद से सिर्फ 2 घंटा या उससे भी कम टाइम बचा होगा। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो मैच का टाइमिंग है 5:30 बजे, मैच स्टार्ट होगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। 5 बजे आ जाएंगी लाइनअप्स, तो फाइनल टीम, फाइनल अपडेट, फाइनल टीम, फाइनल लाइनअप सारी चीज़ आएंगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, पहले लिंक पे क्लिक करोगे तो पहुंच जाओगे टेलीग्राम चैनल पे, या फिर टेलीग्राम पे जाके अगर आप सर्च करोगे @स्पोर्टोलॉजी तो भी पहुंच जाओगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। वेन्यू की बात करें तो ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड मैनचेस्टर में ये मैचेस होने वाले हैं। अगर आपको याद होगा तो इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान की जो सीरीज हुई थी T20 मैच की, वो सारे मैचेस भी इसी ग्राउंड पे हुए थे। वेदर की बात करें तो ओवरकास्ट कंडीशन है और शावर्स एक्सपेक्टेड है मिड गेम में। तो दोपहर में मैच स्टार्ट होगा उनके टाइम के हिसाब से, तो उस टाइम पे शावर्स नहीं है, बट लेट फर्स्ट इनिंग या अर्ली सेकंड इनिंग में आपको शावर्स एक्सपेक्टेड है, ठीक है। एवरेज स्कोर की बात करें तो 250 260 का एवरेज स्कोर है। स्कोर इससे बड़ा बनता है एक्चुअली, बट एवरेज स्कोर कम क्यों है मैं ये आपको आगे बताऊंगा। ग्राउंड ऑब्जर्वेशन की बात करें तो पहली चीज़ मैं डायरेक्टली पहली चीज़ बता दूं कि भाई बहुत टाइम के बाद एक ऐसी पिच है जहाँ पे फर्स्ट बैटिंग करना आसान है, मतलब फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम्स मोस्टली जीतती है, ठीक है। तो यहाँ पे बैटिंग फर्स्ट करो, सिंपल सा फंडा है, बैटिंग फर्स्ट करो। 260 270 के आसपास अगर आप स्कोर बना देते हो, डिसेंट सा स्कोर, तो वो आराम से डिफेंडेबल है। टीम बैटिंग फर्स्ट 63% जीतती है, टीम बैटिंग सेकंड 37% जीतती है। ये आपको बताता है कि बैटिंग फर्स्ट करना आसान है। पिच फेवर्स की बात करें तो पिच फेवर पेसर्स को ज़्यादा अच्छा फेवर कर रही है पिच। तो बहुत टाइम के बाद एक ऐसी पिच भी मिल रही है जहाँ पे पेसर्स को बहुत हेल्प मिल रही है। अगर आपने सीपीएल कवर किया होगा तो आप सभी को मालूम होगा कि भाई सीपीएल की वजह से आदत लग गई है कि भाई स्पिनर्स भर दो सिर्फ टीम में, बट ये एक ऐसा मैच है जहाँ पे आपको पेसर्स ओवरलोडेड टीम लेके जानी होगी। स्पिनर्स हो गया सिर्फ 20% विकेट्स लेते, जबकि 80% रिमेनिंग पेसर्स लेते हैं। अब इसका प्रूफ भी मैं नीचे दूंगा तो देखते रहिएगा। स्पेशल ट्रेंड की बात करें तो पहले जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट बैटिंग करना इजी है, और फिर बैटिंग फर्स्ट वाली टीम ज़्यादा मोस्टली मैचेस जीतती है। तो आपको क्या करना है, ये चीज़ आपको क्या करना है, ये चीज़ आपको बल्लेबाजी की बॉलिंग लीग में हेल्प करेगी। आपको क्या करना है, सिर्फ टॉस होने के बाद आपको देखना है कि कौन सी टीम बैटिंग फर्स्ट कर रही है, कौन सी बैटिंग सेकंड। जो बॉलिंग सेकंड टीम कर रही है, जो टीम बॉलिंग सेकंड कर रही है उसके ज़्यादा बॉलर्स पिक करने हैं, और उसी टीम के आप कैप्टन वाइस कैप्टन भी बना सकते हो बल्लेबाजी की बॉलिंग लीग में। तो अब बल्लेबाजी ज्वाइन कैसे करनी है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, अगर वहां से आप ज्वाइन करेंगे तो 50 रुपये बोनस भी मिल जाएगा। रिसेंट मैचेस ऑन दिस ग्राउंड की बात करें तो ये सारे जो स्टैट्स और नंबर्स में लेके आया हूँ, वो कहाँ से लेके आया हूँ, वो लेके आया हूँ ये रिसेंट मैचेस इस ग्राउंड के ऑब्जर्व करने से, ठीक है। तो देखो आईसीसी वर्ल्ड कप के ऑलमोस्ट सारे मैचेस जो भी है वो जो इस ग्राउंड पे हुए थे वो सभी मैच मैंने ऑलमोस्ट कवर किए। इससे होगा क्या, देखो आईसीसी एक अच्छा खासा टूर्नामेंट है, मतलब क्वालिटी टूर्नामेंट है, सभी को मालूम है, और वर्ल्ड कप है, और यहाँ पे क्वालिटी बॉलर्स और क्वालिटी टीम्स रहती है। तो इससे आपको क्वालिटी स्टैट्स ही मिलेंगे, ऐसा नहीं कि कोई वीक टीम है कोई स्ट्रांग टीम है, आपको एक क्वालिटी स्टैट्स मिलेंगे जो कि मोस्टली यही आगे फॉरवर्ड होती है, ठीक है। तो पहला मैच जो रिसेंटली हुआ था वो, इस मैच को कोई नहीं भूल सकता इंडिया में, तो स्पेशली कोई नहीं, जिसमें न्यूजीलैंड ने हरा दिया था इंडिया को सेमीफाइनल में, और बाहर हो गई थी वर्ल्ड कप से। न्यूजीलैंड ने 18 रन से मैच जीत लिया था। पहली चीज़ मैं आपको सबको ये दिखा दूँ, 18 रन से मैच जीता, फिर 10 रन से मैच जीता, फिर 125 रन से इंडिया ने मैच जीता, फिर 5 रन से न्यूजीलैंड ने मैच जीता, फिर 89 रन से वापस से इंडिया ने मैच जीता। अब इससे पता क्या चल रहा है कि भाई बैटिंग फर्स्ट करो मैच जीतो, ये फंडा है। आप कितना कितना ही स्कोर बना लो, देखो
यहाँ पे 268 जैसा लो स्कोर मैच भी है, यहाँ पे 330 325 336 जैसे बड़े स्कोर का भी मैच है। तो सारी चीज़ें होती है, लो स्कोर बनते हैं, हाई स्कोर बनते हैं, बट टॉस जीतो और मैच जीतो ऐसा सिनेरियो है। दूसरी चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा पेसर्स वर्सेस स्पिनर्स का रेशियो। पेसर 12 विकेट, स्पिनर 4 विकेट, पेसर 12, स्पिनर 3, पेसर 14, स्पिनर 3, ठीक है। फिर पेसर 16, स्पिनर 1 और पेसर 9, स्पिनर्स 2। मतलब बहुत ही खस्ता हालत है स्पिनर्स की, यहाँ पे स्पिनर्स को विकेट मिलती ही नहीं है। जो भी इस पे विकेट मिलते हैं वो सारे रिस्ट स्पिनर को मिलते हैं, तो रिस्ट स्पिनर आपको ध्यान से रखना है। और एक और स्पिनर है जो फिंगर स्पिनर है, जो कि हेड टू हेड रिकॉर्ड जिसका बहुत ही गजब है। अब उसको पिक करना है कि नहीं वो मैं आपको आगे बताऊंगा, और वो प्लेयर कौन है वो भी। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है, देखो पहले तो बैटिंग फर्स्ट करो और मैच जीतो। दूसरी चीज़ पेसर्स भर के लेके जाने आपको अपनी ड्रीम 11 टीम में, ये चीज़ ध्यान रखनी है। फन प्रिडिक्शन की बात करें, एक सेकेंड। तो फन प्रिडिक्शन की बात करें तो देखो इस सेक्शन में हम बात करते हैं कि भाई प्रिडिक्ट करते हैं कि कौन सी टीम टॉस जीतेगी। तो मुझे लगता है इंग्लैंड टॉस जीत के बैटिंग फर्स्ट करना चाहेगी, जिस हिसाब से स्टैट्स चल रहे उसके हिसाब से। आप चाहे तो अपना सिनेरियो या अपने प्रिडिक्शन भी कमेंट सेक्शन में जाके टाइप सेंड कमेंट कर सकते हो, ठीक है। टीम एनालिसिस पे आते हैं, तो पहली चीज़ पहला इंग्लैंड के टीम एनालिसिस कर लेते हैं। तो बहुत सारे नाम जुड़े हैं टीम से, बहुत सारे नाम टीम से बाहर भी हुए हैं। एक सेकेंड। तो इंग्लैंड की प्लेइंग 11 की बात, इंग्लैंड के स्क्वाड के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको कुछ ऑलमोस्ट ये प्रोबेबल प्लेइंग 11 हो सकती है खेलते हुए दिखे, जिसमें जॉनी बेस्टो और जेसन रॉय ओपन करते हुए दिखेंगे, डेविड मलान, इवन मॉर्गन, मोइन अली, बटलर, जॉस बटलर, टॉम करन, जोफ्रा आर्चर और क्रिस वोक्स, आदिल रशीद और मार्क वुड। अब यहाँ पे क्रिस वोक्स ऊपर आएंगे टॉम करन से बैटिंग करने, ये चीज़ ध्यान रखनी है। बेंच में आपको दिखेंगे जो रूट, टॉम बेंटन, सैम करन, फिल शॉट, क्रिस वोक्स का नाम हो चुका है, और शाकिब महमूद, ठीक है। तो ये सारे बेंच पे खेलेंगे। अब देखो डेविड मलान, अब टीम चाहे तो डेविड मलान की जगह जो रूट भी खिला सकती है, बट जिस तरह का फॉर्म चल रहा है डेविड मलान का, मुझे नहीं लगता कि डेविड मलान को ड्रॉप कर सकती है, ठीक है। और मुझे लगता है कि यही बॉलिंग अटैक के साथ जाना चाहेगी, इसलिए जो रूट को रेस्ट देगी। हाँ, आगे कभी सेकंड या थर्ड ओडीआई में चाहे तो चांस दे सकती है इंग्लैंड की टीम, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया 11 की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड में बहुत सारे नाम है। जो पिछला स्क्वाड था T20 में स्क्वाड था, वही स्क्वाड है। प्रोबेबल 11 की बात करें, एक सेकेंड। हाँ, तो प्रोबेबल 11 की बात करें तो डेविड वार्नर और एरन फिंच आपको ओपनिंग करते हुए देंगे। फिर आएंगे स्टीव स्मिथ, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस, एलेक्स कैरी, एस्टन एगर, पैट कमिंग्स, मिचेल स्टार्क, केन रिचर्डसन जा चुके हैं घर शायद से, तो वो नहीं खेलते। इनकी जगह आ सकते हैं जॉश हेजलवुड, और फिर एडम जैम्पा या नेथन लायन में से कोई एक खेलते हुए दिख सकता है। अब मुझे लगता है कि मिच मार्श को कहीं ना कहीं से लेके आना चाहिए टीम ने, मैक्सवेल की जगह या एस्टन अगर की जगह। देखते हैं क्या करती है, क्योंकि एक स्टेबिलिटी देते हैं, बैटिंग और बॉलिंग दोनों से परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अब सीरीज परफॉर्मेंस की बात करें तो देखो इस सीरीज में, मतलब इस जो टूर में 3 T20 पहली हो चुकी है, तो उसका परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो पहला T20 इंग्लैंड ने इंग्लैंड ने 2 रन से जीत लिया। बटलर, मलान, राशिद, जोफ्रा का परफॉर्मेंस। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से वार्नर, फिंच, मैक्सवेल, रिचर्डसन और एस्टन अगर का परफॉर्मेंस। सेकंड T20 इंग्लैंड ने 6 विकेट से जीत लिया। फिंच और स्टोइनिस और एस्टन अगर का परफॉर्मेंस। इंग्लैंड की तरफ से बटलर, मलान, जॉर्डन आर्चर और राशिद का परफॉर्मेंस। और फिर थर्ड T20 की बात करें तो उसने ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट से जीत लिया। उसमें बेस्टो, मलान, आदिल रशीद का परफॉर्मेंस, फिंच, मिच मार्श, एडम जैम्पा, एस्टन अगर, केन रिचर्डसन और स्टार्क का भी परफॉर्मेंस है। तो यहाँ पे कंसिस्टेंटली आपको परफॉर्मेंस किसका दिख रहा है, यहाँ पे बटलर, मलान और जॉर्डन, राशिद, और इंग्लैंड की ऑस्ट्रेलिया की तरफ से फिंच और स्टोइनिस का और एस्टन अगर का कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस दिख रहा है, ठीक है। अब हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की पे आ जाते हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आपको ध्यान से देखना है। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसे बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जिनका परफॉर्मेंस बहुत ही खराब है। मैं आपको स्पेशली मेंशन करता हूँ डेविड वार्नर का नाम। आज भाई डेविड वार्नर का सिलेक्शन 70% है, 17% सिलेक्शन एज ए कैप्टनसी है, बट एक प्लेयर है जिससे दिक्कत होती है डेविड वार्नर को बहुत ज़्यादा, और वो आज मोस्टली 90% खेलेगा। देखते हैं आपको अगर आप पॉज कर सकते हो वीडियो और कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हो उस प्लेयर का नाम, अगर आपको मालूम है तो। रीसेंट हेड टू हेड मैच की बात करें तो देखो तो ये सारी ओडीआई मैचेस है, तो ओडीआई मैच है, तो सारे ओडीआई मैच के ही मैं रिकॉर्ड लेके आया हूँ। तो 2019 11 जुलाई 2019 में आईसीसी वर्ल्ड कप का मैच हुआ था, जिसमें
इंग्लैंड ने 8 विकेट से मैच जीत लिया था। रुको, पहले हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात कर लेते हैं। हेड टू हेड रिकॉर्ड में टोटल दोनों ही टीम में 149 हेड टू हेड मैचेस हुए, ओडीआई मैचेस हुए, जिसमें इंग्लैंड पूरी तबाही मचाती हुई 82 जीती है, जबकि ऑस्ट्रेलिया 62 जीती है, जो कि बहुत कम है एज कम्पेयर टू 50-50 मार्जिन होना चाहिए था जो जिस प्रकार की दोनों टीम है, जिस लेवल की दोनों टीम है। बट यहाँ पे और इंग्लैंड बाजी मारती हुई दिख रही है। लास्ट 5 हेड टू हेड मैचेस की बात करें तो उसमें भी इंग्लैंड ने धाराशाही कर रखा है, ऑस्ट्रेलिया को 4-1 से आगे है। तो इंग्लैंड फेवरेट है। बट मैंने एक चीज़ ऊपर आपको बताई है, जो टॉस जीतेगा, जो बैटिंग करेगा, वो भी एक सिनेरियो है फेवरेट्स जानने का। रिसेंट हेड टू हेड मैचेस देख लेते हैं। तो पिछले साल हेड टू हेड मैच हुआ था इसका 11 जुलाई 2019 को, जो कि आईसीसी वर्ल्ड कप का मैच था, जिसमें इंग्लैंड ने 8 विकेट से ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया था। स्मिथ के रन, एलेक्स कैरी के रन, मैक्सवेल के रन, कमिंस और स्टार्क के विकेट्स, यहाँ से जेसन रॉय, जो रूट, मॉर्गन, बेयरस्टो के रन थोड़े बहुत, वोक्स, आदिल रशीद, आर्चर और वुड के विकेट्स। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट नाम जो आपको रिपीट मिलेंगे वो है मैक्सवेल, एलेक्स कैली, यहाँ से फिंच का नाम एक रिपीट मिलता रहेगा आपको, फिर जेसन रॉय, बेयरस्टो, मॉर्गन, रूट और वोक्स, आदिल रशीद, ये नाम से आपको रिपीटेड दिखेंगे, आगे मैं बताता रहूँगा, तो आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। फिर 25 जुलाई 2019 का मैच, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 63 रन से मैच जीत लिया था। फिंच के सेंचुरी, वार्नर के रन, फिर स्मिथ के रन, एलेक्स कैरी के रन वापस से, तो ये दोनों का नाम रिपीट हुआ। स्टार के विकेट्स, इनका नाम भी रिपीट हुआ। बेयरस्टो, बटलर के रन, वोक्स, आर्चर और वुड के विकेट, यहाँ पे वोक्स इंपॉर्टेंट कड़ी रहेंगे इंग्लैंड की तरफ से। फिर 2018 का हेड टू हेड मैच, जिसमें फिंच का रन और एलेक्स कैरी की वापस से रन, फिंच, एलेक्स कैरी आपको कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते दिखेंगे अगेंस्ट इंग्लैंड। फिर रिचर्डसन, स्टॉइनस, बटलर की सेंचुरी, मोइन अली के विकेट, सैम करन के विकेट्स। फिर 2018 का एक और हेड टू हेड, फिर से फिंच के रन, एस्टन अगर के विकेट्स, जेसन रॉय की बड़ी सेंचुरी, बेयरस्टो के रन, बटलर के रन। ये 3 तिगड़ी ना सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाली है, और कुछ भी हो जाए किसी भी हालत में मैं इन तीनों को नहीं छोड़ने वाला आज के मैच में, क्योंकि जब भी ये तीनों खेलते हैं ना, तबाह कर देते हैं अगली वाली टीम को। राशिद के विकेट, जॉर्डन के और मार्क वुड के विकेट। फिर एक और मैच 2018 का, जिसमें रॉय के वापस रन, बेयरस्टो की बड़ी सेंचुरी, मोइन अली, आदिल रशीद। मोइन अली का एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोइन अली ना कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हुए दिखेंगे, कंसिस्टेंटली विकेट्स लेते हुए दिखेंगे आपको अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, तो ये चीज़ आपको वापस नोटिस करनी है, मैं आगे आपको नोटिस कराऊंगा। फिर स्टॉइनस के रन, फिंच के रन वापस से, तो एट द एंड में आपको डायरेक्टली लेके आता हूँ ऑन हेड टू हेड मैच इस ग्राउंड पे भी। पिछले सीजन 2018 में मैच हुआ था, जिसके बारे में मैं बता चुका हूँ ऊपर ही, और उससे पहले फिर 2015 के हेड टू हेड मैच है इस ग्राउंड पे, तो वो देखने का कुछ फायदा नहीं है। हाँ, बट एक चीज़ मैं आपको नोटिस कराना चाहूँगा, 205 ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए बताया, इंग्लैंड चेस करते हुए 205 चेस करते हुए 9 विकेट गंवा दी थी, मतलब ऑलमोस्ट ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए जीत लिया था मैच, ठीक है। उससे पहले 2015 में ये तो बहुत ही कम विकेट रन हुए थे, इसलिए आप मान सकते हैं इस चीज़ को। फिर वापस से इंग्लैंड ने बड़ा रन बनाया, तो ऑस्ट्रेलिया चीज़ नहीं कर पाई और 93 रन से जीती, मतलब फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम जीती, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो डायरेक्टली की प्लेयर्स पे आ जाते हैं, मस्ट पिक्स पे। तो इंग्लैंड की तरफ से मस्ट पिक मिल रही है जेसन रॉय, बटलर, बेयरस्टो, मॉर्गन, क्रिस वोक्स और आदिल रशीद, ये मेरे मस्ट पिक रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से फिंच, मैक्सवेल, स्मिथ और एस्टन अगर मेरे ये मस्ट पिक रहेंगे। अब इसमें एक बड़ा नाम डेविड वार्नर मिसिंग है, अब वो क्यों मिसिंग है वो भी बताता हूँ। तो आते हैं हमारे की प्लेयर्स वाले सेक्शन में, जिसमें हम इनके हेड टू हेड रिकॉर्ड, मतलब जो हेड टू हेड जो तबाही मचाने वाले प्लेयर्स है या फिर जिनका कुछ बहुत ही खराब परफॉर्मेंस है, वो प्लेयर्स, दोनों ही प्लेयर्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो पहले बात करते हैं सबसे बड़े नाम के बारे में, जो कि है डेविड वार्नर। सिलेक्शन है 70% एट द टाइम जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, और 20% सिलेक्शन एज ए कैप्टनसी है, तो बहुत बड़े प्लेयर है, बट रिकॉर्ड उससे ही खराब है। क्या रिकॉर्ड है? T20 का रिकॉर्ड देखिए अगेंस्ट इंग्लैंड तो 2-4, और ODI का रिकॉर्ड देखिए अगेंस्ट इंग्लैंड ही तो 9, 53, 15, 13, 8, 35, 21, मतलब ऑलमोस्ट किसी भी मैच में 40 क्रॉस नहीं हुआ है। 35 इनका हाईएस्ट स्कोर, 53 इनका हाईएस्ट स्कोर है ODI मैच में। अब ये रिकॉर्ड का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? सबसे बड़ा रीज़न है डेविड वॉली और क्रिस वोक्स। अब डेविड वॉली तो नहीं खेल रहे, स्क्वाड में ही नहीं है, बट क्रिस वोक्स 90% चांस है कि आज खेलेंगे, और अगर खेलते हैं ना तो भाई थोड़ा सा गट है, थोड़ा सा आपके गट्स है थोड़े आप में,
और रिस्क ले सकते हो तो डेविड वार्नर को छोड़ के चल सकते हो। स्मॉल लीग में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, स्मॉल लीग में आपको लेके जाना है, रिस्क बहुत बड़ा हो जाएगा स्मॉल लीग में। हाँ, अगर आप 4 मेंबर 6 मेंबर 20 मेंबर वाली लीग खेल रहे हो तो आप छोड़ सकते हो, बट एक रिस्की ऑप्शन होगा ये। ग्रैंड लीग में कम से कम 3 से 4 मैच लीग्स में 3 से 4 टीम्स में आपको छोड़ के चलना है डेविड वार्नर को, ये मैं स्पेशली बता रहा हूँ, ठीक है। क्रिस वोक्स एक स्विंग बॉलर है और अंदर आती हुई गेंद बहुत ही परेशान करती है डेविड वार्नर को, ठीक है। एरन फिंच, जैसे वार्नर का परफॉर्मेंस है उसके पूरा उल्टा एरन फिंच का परफॉर्मेंस है, ब्रूटली खेलते हैं अगेंस्ट इंग्लैंड, मतलब तबाह कर देते हैं इंग्लैंड को, इस तरीके का परफॉर्मेंस है। अगर रिसेंट T20 मैच का परफॉर्मेंस 84 20 30 10 और एक 50 भी, अभी 240+ स्कोर भी आए हैं T20 आई में। ओडीआई की बात करें तो 0 सेंचुरी, 22 सेंचुरी, 44 0 62 100 और 68 70, मतलब ये 10 मैचेस में, लास्ट के 10 मैचेस में दो डक्स है, 3 सेंचुरी है और ऑलमोस्ट 4 50+ स्कोर है। मतलब दो बार आप कह सकते हो कि परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहा है, बट बाकी के 8 बार कुछ ना कुछ बहुत बड़े रन्स बना के रखे हैं एरन फिंच ने। तो आपके लिए मस्ट पिक है पहली चीज़, और ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राई कर सकते हो। एलेक्स कैरी का डिसेंट रिकॉर्ड है 44 38 44 6, मतलब अगर टॉप ऑर्डर कोलैप्स कर जाता है, जैसे वार्नर और स्मिथ कोलैप्स कर जाते हैं, तो उस टाइम पे एलेक्स कैरी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। बटलर कुछ भी हो जाए आपको पिक करना है, अगर कोलैप्स हो टॉप ऑर्डर, कोलैप्स ना हो तो भी आपको पिक करना है, क्योंकि अगर इस बैट्समैन को 20 से 30 बॉल्स भी मिल गई ना तो ये 70-80 रन बनाने के काबिल है, ऐसा बैट्समैन है। ओडीआई के लास्ट ओडीआई के रिकॉर्ड्स देखो तो 25 100 54 11 91, मतलब ऑलमोस्ट 5 में से 3 मैच में इसने परफॉर्म किया है, जो कि एक गजब रिकॉर्ड है। अगर T20 की बात करें तो 61 46 5, जो कि एक और अच्छा रिकॉर्ड है अगर 3 में से 2 मैच में परफॉर्म कर रहा है तो आपके लिए मस्ट पिक है बटलर। अब आते हैं जेसन रॉय, भाई किसी का भी ध्यान नहीं है जेसन रॉय पे, क्यों? क्योंकि बड़े बड़े नाम पे सिलेक्ट कर रहे हैं सब लोग, बेयरस्टो सिलेक्ट कर रहे हैं, बटलर सिलेक्ट कर रहे हैं, मॉर्गन, वार्नर, फिंच, ये सब लोग सब सारे प्लेयर्स, ड्रीम 11 के प्लेयर्स, इन सभी बड़े नाम को सिलेक्ट कर रहे हैं, पर जेसन रॉय के ऊपर किसी की भी नज़र नहीं है। बट भाई ये ना क्या परफॉर्मेंस है अगेंस्ट इंग्लैंड। एक तो देखो, पहले तो ये 10 के अंदर ही आउट हो जाते, अगर ये 10 रन से ऊपर बना लेते ना तो फिर भाई देखो 80 85 101 82 और 120, क्या परफॉर्मेंस है। अगर देखो तो पिछले 6 मैच में 3 ऑलमोस्ट सेंचुरीज कह सकते हो, 4 सेंचुरीज कह सकते हो 6 मैच में, 85 82 बस 18 और 15 रन से सेंचुरी में से, मतलब ये आप ऑलमोस्ट एक सेंचुरी मान सकते हो एज ए फैंटेसी प्लेयर। तो ऑलमोस्ट 6 मैच में 4 सेंचुरीज लगा चुके हैं अगेंस्ट इंग्लैंड ओडीआई मैचेस में। ये लास्ट के 6 मैचेस है, ये ऐसा नहीं है कहीं के भी मैचेस है। तो क्या गजब रिकॉर्ड है जेसन रॉय का, ठीक है। तो अगर आप पिक कर रहे हो तो समझ के चलना कि भाई ये एक सेंचुरी बनाएंगे, अगर आप छोड़ रहे हो तो समझ के चलना ये डक बनाएंगे, ठीक है। तो 50% जो आपकी 11 टीम बना रहे हो तो 5 से 6 लीग में आप कैप्टन बना दो और बाकी टीम में आप छोड़ के भी चल सकते हो जेसन रॉय को। बेस्टो की बात करें तो बेस्टो को हर मैच में स्टार्ट मिला है, अगर आप देखो तो 34 27, ये 12 का खराब परफॉर्मेंस कह सकते हो उसको, 34 27 79 139 42, मतलब ऑलमोस्ट हर मैच में स्टार्ट मिला है। कुछ मैच इन्होंने कन्वर्ट भी किया अच्छे स्कोर में, बट मोस्टली इनको स्टार्ट अच्छा मिलता है हमेशा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, अगर आपको 40-30 वाला कंसिस्टेंट प्लेयर चाहिए तो बेस्टो आपके लिए मस्ट पिक है। अब एक और प्लेयर है जिसका किसी पे भी ध्यान नहीं है, वो है मोइन अली। सिर्फ 20% सिलेक्शन है, जेसन रॉय का सिर्फ 20% है, मोइन अली का भी 20% है, बट भाई बॉलिंग रिकॉर्ड देखो मोइन अली का, हेड टू हेड मैच में रिसेंट के जितने भी रिसेंट मैच खेले, जितने भी मैचेस में इन्होंने बॉलिंग की है रिसेंटली, उन सभी मैचेस के विकेट्स लेके आया हूँ। रिसेंटली 1 विकेट ओडीआई में, 4 3 2 3, मतलब ऑलमोस्ट हर मैच में विकेट है इस। और ये ऐसा नहीं कि भाई जिस मैच में विकेट है उसी मैच के बारे में लिखा है मैंने, जिस भी मैच में इन्होंने बॉलिंग की है उस सारे मैच के रिकॉर्ड है ये। तो मतलब ऑलमोस्ट हर मैच, जितने भी मैच में रिकॉर्ड बॉलिंग की उसमें हर मैच में एक ना एक विकेट तो इनकी है ही, और कंसिस्टेंटली 3-2 विकेट लेके चलते हैं मोइन अली। तो ये आपके लिए एक पंट पिक साबित हो सकते हैं मोइन अली। आदिल रशीद की बात करें तो आदिल रशीद का भी भाई क्या गजब रिकॉर्ड है, 3-0-1-2-4-3, मतलब देख रहे हो। और हम बात कर रहे हैं कि भाई स्पिनर पर एक सबसे बड़ा आप कह सकते हो नेगेटिव पॉइंट है कि भाई पिच पेसर फ्रेंडली है,
अब पेसर फ्रेंडली है, ऐसा मतलब ये नहीं कि स्पिनर्स को विकेट नहीं मिलेंगे, स्पिनर्स को भी 5 विकेट मिल सकते हैं, पर पेसर को 15 विकेट मिल सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आपको आपके पंट पिक साबित होंगे मोइन अली और आदिल रशीद। आदिल रशीद तो मस्ट पिक है, कुछ भी हो जाए आपको पिक करके चलना है, बट मोइन अली आपके लिए पंट पिक साबित हो सकते हैं इंग्लैंड की तरफ से। मस्ट पिक्स की बात कर ली हमने। अब की ऑब्जर्वेशन, जैसे मैंने बताया, जेसन रॉय गजब हेड टू हेड रिकॉर्ड, एक तो 10 के अंदर आउट हो जाते हैं या फिर 100 बना देते हैं, तो आपके लिए मस्ट पिक रहेंगे। जेसन रॉय, बेस्टो, बटलर मेरे मस्ट पिक है। कुछ किसी भी हालत में कुछ भी हो जाए मैं इन तीनों को नहीं छोड़ सकता। और स्पेशली जेसन रॉय और बेस्टो की जोड़ी ना, अगर आपने नोटिस किया होगा हेड टू हेड मैच में, तो एक चीज़ मैं नोटिस करा हूँ। तो हाँ देखो, जो रॉय 120, बेस्टो 42, बटलर 91, ठीक है। इन तीनों की जोड़ी देखो आप। फिर वापस से रॉय 82, बेस्टो 139। फिर अगर यहाँ पे देखो तो रॉय 101, 79, बेस्टो, बटलर 54। मतलब क्या गजब इन तीनों का परफॉर्मेंस रहता है, इसलिए मेरे ये तीनों मस्ट पिक रहने वाले हैं, ठीक है। अब इंग्लैंड की बात करें तो देखो, अगर आप में गट्स है तो फिर वार्नर को छोड़ने की हिम्मत कर सकते हो आप। ग्रैंड लीग में या 4 मेंबर की लीग खेल रहे हो उसमें, स्मॉल लीग में अगर आपको रिस्क नहीं लेना है तो आप छोड़ के आपको पिक करना है डेविड वार्नर को। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि क्रिस वोक्स के अगेंस्ट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं वार्नर। फिंच का डिसेंट हेड टू हेड रिकॉर्ड है, आप सभी को मालूम है, आपके लिए मस्ट पिक है। मोइन अली, जैसे मैंने बताया, एक 0 विकेट या एक तो 0 विकेट ले लेते हैं, नहीं तो 2 विकेट से ज़्यादा विकेट्स लेते हैं इनके हेड टू हेड रिकॉर्ड में, ये नोटिस किया है। और एस्टन अगर का भी ना, मतलब मैंने लिखा नहीं है ऊपर क्योंकि इतने रन नहीं थे, 20-25 रन बनाते हैं। मतलब जब भी कोलैप्स होता है ना तो ये 25 रन 30 रन बनाते ही है अब अगेंस्ट इंग्लैंड। तो ये एक चीज़ देखने वाली है कि एस्टन अगर भी कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं आपको, ठीक है। ये सारी बातें हो गई। अब चलते हैं ड्रीम 11 टीम की तरफ। हाँ, ड्रीम 11 टीम पे जाने से पहले मैं बताना चाहूँगा, ये सारे स्टैट्स से हम 100% नहीं कह सकते ये सारी चीज़ें होंगी, बट 65 to 70% ये सारी चीज़ें रिपीट होती है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है आज जेसन रॉय 0 पे आउट हो जाए, ऐसा भी हो सकता है आज मोइन अली को एक भी विकेट ना मिले, ऐसा भी हो सकता है कि भाई आज वार्नर सेंचुरी मार दे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक्सपेक्ट हो सकती है, बट हम क्या करते हैं, हम ये लक फैक्टर कम करने की कोशिश करते हैं बाय सीइंग द रिकॉर्ड्स एंड बाय सीइंग द ट्रेंड्स। तो उस हिसाब से आप देखेगा, ऐसा ना हो कि भाई आप मेरी वजह से हार जाओ। आपका अपना डिसीजन है किसको छोड़ना है किसको नहीं छोड़ना है, ठीक है। अब चलते हैं ड्रीम 11 टीम की तरफ, ठीक है। तो ये है मेरी ड्रीम 11 टीम, ठीक है। वीडियो लंबा हो गया है, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये वर्थ होगा आपके लिए, स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों चीज़ों के लिए, ठीक है। तो ये है मेरी ड्रीम 11 टीम। जैसे मैंने बोला ये तिगड़ी मैं किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगा, कुछ भी हो जाए। मतलब अगर ये तीनों प्लेयर खेलते हैं तो मेरे मस्ट पिक रहने वाले ये तीनों प्लेयर। अब मैंने स्टार्टिंग में बेस्टो को वाइस कैप्टन बनाया भी था, बट एक ही टीम के दोनों ही ओपनर कैप्टन वाइस कैप्टन बहुत ही रिस्की हो जाता है, इसलिए मैंने अभी के लिए फिंच को वाइस कैप्टन रखा है। सबसे बड़ा रिस्क मैंने यहाँ पे लिया है, 2 रिस्क लिए, एक तो इयन मॉर्गन और यहाँ पे डेविड वार्नर को ड्रॉप करके। अब देखो, अगर ये तीनों चलते हैं तो इयन मॉर्गन पे ज़्यादा बैटिंग आएगी नहीं। मोस्टली अगर ये टॉप ऑर्डर चल जाता है ना, तो मोस्टली ये देखा गया है कि बटलर को भेज देते हिटिंग के लिए, स्कोर बड़ा करने के लिए, ठीक है। तो उस समय इयन मॉर्गन और भी नीचे चले जाएंगे बैटिंग ऑर्डर में, इसलिए मैंने इयन मॉर्गन को पिक नहीं किया है। दूसरी चीज़, मैंने वार्नर को पिक नहीं किया क्रिस वोक्स की वजह से, ठीक है। अगर वार्नर कोलैप्स होते हैं तो फिर यहाँ पे स्मिथ और फिंच पारी संभालेंगे। ग्लेन मैक्सवेल भी थोड़े बहुत रन कर सकते हैं। और एस्टन अगर, आपको मैं एस्टन अगर के बारे में बताया कि कंसिस्टेंटली अगर ऊपर से कोलैप्स हो जाते हैं, इनके ऊपर बैटिंग आती है, तो 30 से 40 रन आपको करते हुए दिख सकते हैं। क्रिस वोक्स जैसे बताया स्विंग बॉलर्स की बादशाह है, अगर खेलते हैं तो मेरे लिए मस्ट पिक रहेंगे। अभी के लिए मैं इनको लेके चल रहा हूँ। यहाँ से पैट कमिंग, आदिल रशीद और जोफ्रा आर्चर। अब यहाँ पे बस एक ही दिक्कत है, यहाँ पे मेरे 3 स्पिनर्स हो चुके हैं जो कि पिच के बिल्कुल मतलब ऑपोजिट लेके चल रहा हूँ मैं ये टीम। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं कर सकता हूँ, मैक्सवेल की जगह मैं मोस्टली मैक्सवेल या एस्टन अगर में से किसी को एक ड्रॉप करूँगा। आदिल रशीद मेरे मस्ट पिक रहेंगे, तो मैक्सवेल की जगह यहाँ पे मैं किसी एक पेसर को भी ले सकता हूँ। अब एक सबसे बड़ा मिस मुझे इस टीम में दुख हो रहा है, वो है मोइन अली को ना ले पाना। सबसे बड़ा मुझे मतलब दिल पे बोझ रख के मेरे को मोइन अली को नहीं पिक कर पा रहा हूँ, क्योंकि सिलेक्शन परसेंटेज की वजह से, पहली चीज़, ठीक है। और दूसरी चीज़, मैक्सवेल मेरे मस्ट पिक है ही, मैं 4 ऑलराउंडर नहीं ले सकता अगर मैं 2 विकेट कीपर ले लूँ तो ये चीज़ देखने वाली है। अगर आप जनता की टीम लिखे तो जनता में बेस्टो को ड्रॉप किया है,
यहाँ पे मॉर्गन को भी ड्रॉप किया जनता ने। यहाँ पे वार्नर और जो रूट के साथ गई है, जो रूट का रिकॉर्ड अच्छा है, आपको कंसिस्टेंटली 30-40 रन बना के दे सकते हैं, बट बड़ी बड़ी पारी इनसे मिस हो जाती है हमेशा। वार्नर कैप्टन दिखेंगे, सबके सबके वाइस कैप्टन फिंच दिखेंगे, ठीक है। ऑलराउंडर में एक चीज़ अच्छी की है जनता ने, वो है मोइन अली को पिक कर लिया, मैक्सवेल और स्टॉइनस को पिक कर लिया है जनता ने, और बॉलर्स जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद और आदम जैम्पा को पिक किया है पिछले मैच का परफॉर्मेंस देख के। तो ये जनता की टीम, ये है मेरी टीम। ये टीम फाइनल नहीं होगी, फाइनल टीम, फाइनल अपडेट, फाइनल लाइनअप, सारी चीज़ें आएंगी टेलीग्राम चैनल पे। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो लंबा हो गया है मुझे मालूम है, बट वर्थ करेगा 100%, मेरे ये गारंटी है। और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपकी कोई ग्रैंड लीग में एक अच्छी रैंक आ सकती है, ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करते हो तो ध्यान से वीडियो देखिएगा, 2-3 बार और देख सकते हो आप, और अच्छे से समझ सकते हो। तो आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में। और फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो अच्छा, हम चलते हैं।